हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बेस्ट मल्टी बैगर स्टॉक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये ऐसे स्टॉक है जो हमारी पोर्टफोलियो को सेफ रखने वाले हैं और दोस्तों बिगनर्स इन स्टॉक से अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इन स्टॉक में करेक्शन कम आता है बाकी स्टॉक की तुलना में, यानी ये स्टॉक कम वोलेटाइल है। जैसे कि कल की मार्केट से ही हम देख लेते हैं, कल निफ्टी 8% डाउन था लेकिन इन स्टॉक में ज्यादा गिरावट नहीं आई। इन स्टॉक ने पोर्टफोलियो को ज्यादा गिरने से बचाया है। तो दोस्तों हम वीडियो में डिस्कस करेंगे ये चार स्टॉक, सोलर इंडस्ट्रीज, डीमार्ट, पिडेलाइट और पेज इंडस्ट्री। तो दोस्तों हम इन स्टॉक को इनके बाइंग, सेलिंग और नेक्स्ट टारगेट के साथ डिस्कस करेंगे विद टेक्निकल्स। और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के अंत में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि इन स्टॉक को लेकर आपको क्या करना है। चलो दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत पिडेलाइट इंडस्ट्रीज के साथ। दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये पिडेलाइट इंडस्ट्रीज है और ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। आप इन सभी प्रोडक्ट्स को भी डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। दोस्तों ये एक मोनोपोली कंपनी है। दोस्तों हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो बिगिनर्स है वो इन स्टॉक से अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये लो रिस्की हैं और अच्छा रिटर्न्स देते हैं। दोस्तों पिडेलाइट इंडस्ट्रीज लार्ज कैप कंपनी है, लो रिस्की है। दोस्तों इसने 2002 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स दिए वो 26,000% की रिटर्न दिए और जो इसका लो प्राइस लगा था वो 10 रुपीज का था और जो इसका ऑल टाइम हाई लगा है वो 3,118 रुपए का है और अभी अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर ट्रेड कर रही है 3,216 के प्राइस पर। कंपनी की परफॉर्मेंस देख लेते हैं और चार्ट का ट्रेंड देख लेते हैं। दोस्तों जो डार्क ब्लू कलर की लाइन है प्राइस की लाइन है, स्काई ब्लू कलर वाली वॉल्यूम्स की लाइन है। दोस्तों 2015 से चेक करते हैं, उस टाइम कंपनी के जो शेयर का प्राइस था वो 400 के आसपास था। यहां से कंपनी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। दोस्तों आप यहां पर चेक कर सकते हो और दोस्तों कंपनी मौके कम देती है बाइंग के और यहां पर 2000 के आसपास इसने एक्सपोर्ट बनाया। यहां पर ये कंसोलिडेट रही 2000 से लेकर 2500 के बीच में और अभी यहां से भी इसने ब्रेकआउट किया अपने रेजिस्टेंस को। अभी रिजल्ट की वजह से ये इस पर रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट किया लेकिन अभी इसने इसको भी ब्रेक कर दिया 3000 के लेवल को। तो दोस्तों बाकी इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हम इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये इसके टेक्निकल चार्ट है। अभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर ट्रेड कर रहा है 3,207 पर, वो हमने डिस्कस किया था। और दोस्तों इसका जो रेजिस्टेंस था वही अभी इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 3,080 रुपए और जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो 2,819 का रहेगा और जो थर्ड सपोर्ट रहेगा इसका जो ये बाइंग जोन भी था वो 2,497 रुपए रहेगा। दोस्तों आप बात करते हैं हम आज इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि डाउन कम जाते हैं और इसके साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले मोनोपोली कंपनी है, वो हम सभी जानते हैं। फेविकोल, फेविक्विक, इसके जो ब्रांड्स देखकर आप सभी को अंदाजा लगा होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं, देखो ये आज की कैंडल का चार्ट है, वन डे कैंडल का, और जो कल थी कल भी ये ग्रीन थी। 80% कंपनीज डाउन थी कल की मार्केट में। तो दोस्तों ये कंपनी अप की तरफ थी। ये कल की कैंडल का चार्ट है, ये 2900 से स्टार्ट करती है और यहाँ 3080 तक जाती है और आज इसको 3080 के लेवल को भी ब्रेक किया और आज भी ये 5% से ऊपर है। तो दोस्तों ये जो स्टॉक है ये डाउन कम जाते हैं अगर कोई इन्हीं की कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज है, कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया है, कंपनी पर कोई पेनल्टी लग गई है या फिर कुछ भी कोई कंपनी से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड नंबर अच्छे नहीं आए, सेल डाउन गई, प्रॉफिट मार्जिन डाउन गया, तो दोस्तों ये स्टॉक डाउन जाते हैं। इसके अलावा जो न्यूज बेस्ड करेक्शन आता है या अप जाता है तो दोस्तों इन पर कम इफेक्ट पड़ता है, इसलिए दोस्तों हमने आज इसको डिस्कस किया। और दोस्तों बाकी बाइंग सेलिंग लेवल की हम बात इसके कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सेकंड कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों ये टू ब्रांड के तहत काम करती है जो कि एंड स्पीडो। दोस्तों ये एक मिड कैप कंपनी है, लो रिस्की है, जैसे ही हमने पीडीलाइट में डिस्कस किया था। तो दोस्तों ये भी लो रिस्की है और दोस्तों इस कंपनी ने 2007 से लेकर अब तक के जो रिटर्न दिए वो 13,411% के रिटर्न दिए। इस कंपनी के स्टॉक का जो लो प्राइस था वो 240 है और जो ऑल टाइम हाई लगा है वो 54,349 रुपए का लगा है और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 38,254 रुपए पर ट्रेड कर रहा है 4% जंप के साथ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जिसने 240 पर खरीदा है आज उसके 38,254 रुपए हो चुके हैं। दोस्तों इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये इसके लॉन्ग टर्म का चार्ट है, यहाँ पर इसके चार्ट पैटर्न को डिस्कस करते हैं और इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। 2015 से स्टार्ट करते हैं, 2015 से अब तक का चार्ट डिस्कस करते हैं। उस टाइम कंपनी के जो स्टॉक का प्राइस था वो 6,000 के आसपास था। यहाँ से ये 15,000 तक जाती है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर ये 10,000 तक ये अपना सपोर्ट लेती है और यहाँ से वी शेप रिकवरी, लेकिन अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करती, फिर थोड़ा डाउन आती है 12,000 तक और फिर ये धीरे धीरे इसको ब्रेकआउट करती है और 35,000 तक जाती है। यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है और यहाँ पर वही 15,000 से भी पहले 16,000 के आसपास तक जाती है। यहाँ पर करेक्शन आता है और फिर यहाँ से भी डब्ल्यू शेप में रिकवरी होती है और इसको ब्रेकआउट करती है और ऑल टाइम हाई तक जाती है 55,000 तक। जैसे सेम यहाँ पर हुआ वही प्रोसेस यहाँ पर हुआ, यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आई, 35,000 को अभी सपोर्ट लिया और अभी अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हुई है कंपनी। बाकी हम इसका सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे।
दोस्तों इसका टेक्निकल चार्ट है 2022 से लेकर 2024 तक का। जैसे कि हमने लॉन्ग टर्म चार्ट में इसके चार्ट के पैटर्न को डिस्कस किया, यहाँ पर हम चेक करेंगे प्राइस के साथ। दोस्तों 2023 में ये 54,424 का ऑल टाइम हाई लगाती है, जहां से इसकी प्रॉफिट बुकिंग आती है। करेक्शन आते आते 36,000 तक आता है, लेकिन 36,000 से वी शेप रिकवरी होती है 41,000, लेकिन वहां से भी प्रॉफिट बुकिंग आती है। गैप डाउन ओपनिंग होती है, रिकवर किया जाता है 38,000 तक, लेकिन फिर से प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ दोबारा 36,000 टच करते हैं और फिर से 41,000 तक ये जाती है उसी रेजिस्टेंस तक, लेकिन वहां से फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है 2023 में ही, और ये फिर करेक्शन आते 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 ये 34,000 तक आती है। प्रॉफिट बुकिंग भी आती है और साथ में नंबर्स भी डाउन आते हैं। तो दोस्तों ये 34,000 तक आती है 2024 में। तो अभी इसने कंसोलिडेट किया इसी स्पॉट पर। तो दोस्तों इसी स्पॉट पर ये कंसोलिडेट करती है, 2 से 3 टाइम इसने इसको सपोर्ट लिया और यहीं से अभी डब्ल्यू शेप में रिकवरी हुई है। आज और कल का जो इसका चार्ट है वो वन डे कैंडल की चार्ट में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये इसका वन डे कैंडल चार्ट है। यहाँ पर देखोगे आप, कल भी इसमें ग्रीन कैंडल थी, क्योंकि इसकी ऑलरेडी इस स्टॉक में करेक्शन आ चुका है। इसके जो रिजल्ट्स डाउन आए थे उनका भी करेक्शन हो चुका है। अभी स्टॉक ने बॉटम बनाकर आपकी तरफ जाना स्टार्ट कर दिया है। कल ऑलमोस्ट कंपनीज रेड थी, लेकिन ये कंपनी भी कल ग्रीन थी। ये कल की कैंडल है और दोस्तों आज की कैंडल ये है। अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 38,272 रुपए पे ट्रेड कर रहा है 5% जंप के साथ। तो दोस्तों इसका जो स्पॉट रहेगा वो 34,044 रुपए इसका फर्स्ट स्पॉट रहेगा, और जो रेजिस्टेंस रहेगा इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस 41,498 रुपए का इसका रेजिस्टेंस रहेगा, और जो इसका सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों वो 54,385 रुपए का रहेगा। तो दोस्तों जो 41,498 रुपए है ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए किसी को लेना है तो आप यहाँ तक के टारगेट के साथ आप इसको ले सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी बहुत अच्छी है, लो रिस्की है। अभी अपने बॉटम पर है, बॉटम से ज्यादा दूर नहीं है। अगर किसी ने ऑल टाइम हाई पर भी परचेज किया है तो वो एड ऑन भी कर सकता है। और दोस्तों इसकी जो ये यू शेप रिकवरी है इसके लिए भी, इस रिकवरी के लिए भी आप इस स्टेक को ले सकते हो। और जो लॉन्ग टर्म के लिए इसका टारगेट रहेगा वो 55,000 का रहेगा, जो कि इसका 54,486 पीछे ऑल टाइम हाई भी रहा है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं कि जो पिछले एक साल में 30 से लेकर 40% का करेक्शन था उसमें किसने इसको सेल किया और किसने इसको परचेज किया। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। जैसे कि हमने टेक्निकल चार्ट में डिस्कस किया, दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पिछले 3 क्वार्टर्स में किसने इसमें अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया और किसने डिक्रीज किया और किसके पास कितना परसेंटेज है। तो दोस्तों बात करते हैं प्रोमोटर्स से। प्रोमोटर्स 45.11% के साथ सेम एसडीज बने हुए हैं। एफआईज 21.98% से 20.86%। एफआईज ने अपने स्टेक को ट्रिम किया, ओनली 1% की यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई एफआईज की तरफ से। डीआईज का देखते हैं 22.92% से 25.85%। यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ भी बाइंग आई, यहाँ भी बाइंग आई, और डीआईज ने कंटिन्यूसली इसमें बाइंग की, क्योंकि अभी अपने स्पॉट पर है, ऑल टाइम हाई से 35 से 40% की डिस्काउंट पर है। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने भी इसमें अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया, और पब्लिक की बात करें पब्लिक ने इसमें डिक्रीज किया प्रॉफिट बुकिंग की। तो दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड यानी डीमार्ट। डीमार्ट लार्ज कैप कंपनी है, लो रिस्क की कंपनी है। इस कंपनी ने मार्च 2017 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स दिए वो 602% की रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के स्टॉक का जो लो प्राइस था वो 560 था, और जो ऑल टाइम हाई लगा वो 5,000, और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 4,798 की प्राइस पर ट्रेड कर रहा है 5% जंप के साथ। और दोस्तों पिछले एक साल में इसने 28.61% के रिटर्न्स दिए। अभी इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये कंपनी जब से लिस्ट हुई है 2017 से अब तक इसमें भी अप ट्रेंड ही रहा है। दोस्तों 2017 में ये अप के साथ चली इसने, और यहाँ ऑल टाइम हाई तक गई 5900 के प्राइस तक। तो दोस्तों यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, और दोस्तों इसने यहाँ पर अपना स्पॉट बनाया जहां से इसने कंप्लीट ब्रेकआउट दिया था तेजी के साथ। तो यहाँ तक आती है ये 3200 के प्राइस तक, और यहाँ 3200 से लेकर 4500 के प्राइस तक ये कंसोलिडेट करती है इस जोन में। और अभी ये इसने 4500 के जो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इसको ही इसने स्पॉट बनाया। बाकी इसके स्पॉट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करते हैं। ये इसका टेक्निकल चार्ट है। कल की कैंडलस्टिक देखेंगे और आज की कैंडलस्टिक्स देखेंगे। जो ये कल की कैंडलस्टिक है, यहाँ इसका ये रेजिस्टेंस 4402 रुपए का जो इसने ब्रेक किया, और अभी इसको इसने सपोर्ट बनाया। आज की कैंडल 4600 से ओपन हुई और अभी 4710 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों ये भी उन कंपनियों में से एक कंपनी है जिसने कल रेड मार्केट में भी ग्रीन निशान में अपनी क्लोजिंग दी थी, और आज भी अप है 5% के साथ। और दोस्तों इस कंपनी को हमने एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप चाहो तो वहां से आप कंप्लीट स्टडी कर सकते हो। और जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 6000 का रहेगा।
दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है सोलर इंडस्ट्रीज। दोस्तों ये मिड कैप कंपनी है, हाई रिस्क की है, लेकिन दोस्तों अगर इसको स्पॉट पर परचेज किया जाए तो ये मल्टी बैगर रिटर्न्स देने वाली कंपनी है। तो इसके रिटर्न्स को डिस्कस करते हैं। 2006 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स दिए वो 16,350% के रिटर्न्स दिए। इस स्टॉक का जो लो प्राइस था वो 80 रुपीज था और इसका जो ऑल टाइम हाई लगा है वो 10,450 लगा है और अभी 8,711 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है। और दोस्तों 2006 से लेकर जो 13 तक है इसने बिल्कुल साइडवेज परफॉर्म किया, जीरो रिटर्न्स दिए, लेकिन 2013 से लेकर अब तक ये अप ट्रेंड में है और 2020 के बाद ये बिल्कुल। और दोस्तों जब रशिया यूक्रेन की फाइट हुई थी तब से ये इसने बिल्कुल कंप्लीट ब्रेकआउट कर लिया है। बाकी इसके 1 ईयर के रिटर्न्स देखते हैं। और दोस्तों पिछले 1 साल में इसने 127% के रिटर्न्स दिए। लॉन्ग टर्म का चार्ट डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट है, 2015 से डिस्कस करते हैं जहां से इसने अप ट्रेंड लिया था। दोस्तों ये स्टार्टिंग से ही अप ट्रेंड में है, यहाँ पे अप ट्रेंड में ये कंपनी बाइंग का मौका कम देती है। यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट हुई, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट हुई 4000 के प्राइस पर, फिर एक ब्रेकआउट हुआ और 6200 और 6400 के प्राइस पर फिर कंसोलिडेट किया, फिर एक ब्रेकआउट हुआ और अभी 8100 से लेकर अभी 8400 के प्राइस पर भी कंसोलिडेट किया और फिर एक ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पर आप इसमें वॉल्यूम्स भी देख सकते हो। केमिकल इंडस्ट्रीज है, डिफेंस सेक्टर के लिए केमिकल बनाती है। दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे। अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 8,711 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है जो अपने सपोर्ट के पास है। 8267 इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा और जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 9,493 रुपए रहेगा और जो इसका ऑल टाइम हाई है वो 10,446 रुपए है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, हम इसको आज डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसने बाकी 3 कंपनीज के अपोजिट इसने रिएक्शन दिया, लेकिन हम इसको डिस्कस इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि एक मल्टी बैगर कम समय में ज्यादा रिटर्न्स देने वाला स्टॉक है, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी कम देता है। कल के दिन इसने बाइंग अपॉर्चुनिटी दी थी, 8100 के प्राइस तक गया था यहाँ तक और दोस्तों आज भी ये 8700 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों इस कंपनी को भी हमने एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है, इसकी कंप्लीट स्टडी की, इसके बाइंग सेलिंग और नेक्स्ट टारगेट के साथ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप चाहो तो वहां से आप इसकी कंप्लीट स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों आज हमने इन 4 शेयर को डिस्कस किया और दोस्तों अब बात करेंगे इनके कंक्लूजन की। कंक्लूजन में बाइंग सेलिंग और नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से ये वो 4 स्टॉक है जो हर इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में होने चाहिए। ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो को सेफ रखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली कंपनी पिडिलाइट कंपनी। पिडिलाइट कंपनी में जो बाइंग जोन है उसके लिए अभी आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई पर ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों जो इसका बाइंग जोन है वो 2600 से लेकर 2500 के बीच का बाइंग जोन है। यहाँ पर आप इसमें जब भी मौका मिले यहाँ पर आप इसमें बाइंग कर सकते हो। और दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज। वीडियो के अंदर हमने इसके बाइंग लेवल को और नेक्स्ट टारगेट को और रेजिस्टेंस को डिस्कस किया था। तो दोस्तों फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अभी स्टॉक अपने स्पॉट के आसपास है, 38,000 के लेवल पर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। और अगर किसी को एड ऑन करना है तो वो भी 38,000 के लेवल पर कर लो। और थर्ड कंपनी है डीमार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट। दोस्तों इसमें बाइंग करने के लिए आप वेट एंड वॉच कीजिए इसके 4,400 के स्पॉट पर आने का। और फोर्थ कंपनी है सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी ने कल बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी दी थी, बाइंग करने का मौका दिया था। 8100 के प्राइस तक ये गई थी 10,000 से, लेकिन आज ये 8700 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों इसमें भी आप बाइंग करने के लिए वेट एंड वॉच कीजिए जब तक ये 8200 से लेकर 8300 के लेवल तक नहीं आती। तो दोस्तों अब रही बात प्रॉफिट बुकिंग की। तो दोस्तों आप इन तीनों कंपनी में से किसी भी कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार, लेकिन अगर तो मेरे ओपिनियन से इन स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, अच्छी कंपाउंडिंग देंगे। और दोस्तों मेरे ओपिनियन से इन स्टॉक में आपको जब भी बाइंग का मौका मिले तो आपको इनमें एड ऑन करना चाहिए एज ए SIP की इंस्टॉलमेंट की तरह। जब भी इनमें करेक्शन आए कभी भी किसी भी प्राइस पर तो आपको उस करेक्शन पर इसको ऐड करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों अगर बात करें इसके नेक्स्ट टारगेट की तो अगर जो पिडिलाइट का नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 4000 का रहेगा और पेज इंडस्ट्रीज का 56,000 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी है। और डीमार्ट का दोस्तों 6,000 नेक्स्ट टारगेट रहेगा और सोलर इंडस्ट्रीज का दोस्तों 15,000 इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगे तो आप उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक कर दो।